भाई बिजी? नहीं नहीं, आ जाओ। यार एक बात तो बताएं प्लीज। हाँ हाँ बोलो। हमारी हवेली हॉन्टेड है? अली मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। भाई प्लीज बताएं ना, ऐसी कोई बात है? आई एम सीरियस। ओ भाई, हवेली बहुत अरसे से बंद थी, यहाँ के लोकल लोगों ने ऐनी कोई बातें मशहूर कर दी। कुछ भी नहीं है। तुम मुझे बताओ, तुम्हें किसने बताया ये? बताया तो किसी ने कुछ नहीं है यार। मैं वॉशरूम में गया हूँ, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, दराज खुद ब खुद खुल गई, साइड टेबल खुद ब खुद आगे हो गई, और सुबह को मैंने नीले रंग की टी शर्ट अपने बैग से निकाल के अपने बेड पे रखी है, और फिर वापस वो किसी ने बैग में रख दी और लाल रंग की टी शर्ट निकाल के मेरे बेड पे रख दी। करीब आना। कौन से सस्ते नशे कर रहे हैं, मुझसे पैसे ले ले, चेंज कर। भाई मैं सच कह रहा हूँ यार। मतलब तेरा कहने का ये मतलब है कि हवेली को जो भूत है उसको तेरी ब्लू शर्ट से प्रॉब्लम है, वो चाहता है कि तू लाल रंग की शर्ट पहन। भाई मेरे लिए भी पूछ ले कि मुझ पे कौन सा कलर सूट करता है। जी बकवास है यार ये भी। यार मुझे नहीं पता, जो मैंने देखा आपको बता दिया। देख जानी, वहम है तेरा। जारा के साथ भी इसी किस्म की हरकतें हो रही थी, अब वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि ये उसका वहम था। और ये भाभी और नादिया कहाँ है? नादिया रूम में भी नहीं है। हाँ, वो जारा ने नादिया को कहा था कि आज रात इधर ही रह ले, तो वो अपनी अम्मी से इजाजत लेने के लिए गई है। अम्मी से इजाजत लेने अपने घर गई है इस वक्त? घर नहीं गई यार, इस हवेली में सिग्नल्स आते नहीं है ना, तो वो बाहर गई है उस जगह पर जहां पर सिग्नल्स आते हैं, ताकि वो अपनी अम्मी को फोन करके उससे इजाजत ले ले। फिक्र मत करो, मैंने चंगेज चाचा को साथ ही भेजा उनके। पीली शर्ट, नीली शर्ट। नादिया? चाचा, ये जवाब क्यों नहीं दे रही? कुछ देख लिया होगा। हाँ? डर गई होंगी। नादिया? नादिया? नादिया, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? देखिए, नादिया? नादिया? मेरे घर पे कब्जा करने आए थे। अब ये लड़की मरेगी नहीं, और इसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे सर आएगा। तुम क्या समझते हो, ये तावीज पहनकर मेरे गुस्से से बच जाओगे? मेरा नाम आजर है, इस हवेली का मालिक आजर। और तुम समझते हो कि जिस हवेली को मैंने 200 साल अपने सीने से लगा कर रखा,
प्लेट में रखकर तुम इंसानों को दे दूंगा। अब ये लड़की मरेगी, नहीं, तुम लोग जेल जाओगे। कैसे मारूं उसे? नहीं, 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 नहीं। चोरी से गला काट दूं या छत से फेंक दूं? नहीं, 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 नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। नहीं, नादिया, इसको रोके चंगेज चाचा, इसको रोके। ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? ये तो हमारे अब्बा जान का घर है। वो तुम्हारा बाप नहीं था। विरासत के अब्बा है तो मेरे भी अब्बा हुए ना। जो भी है, ये हवेली हमारी है। हम तुम्हारे शोहर के बाप दादा से पहले से यहाँ रह रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने से रह रहे हैं। ये हवेली तुम्हारी कैसे हो सकती है? ये तो असद के अब्बा और उनके अब्बा ने बनाई थी। हमने उनसे बनवाई थी। तुम मुझे बातों में लगा रही हो? नहीं, नहीं, नहीं। ए बुड्ढे, कुछ पढ़कर मत फूकना, जला के भस्म कर दूंगा। अब देखना, इस लड़की को मैं मार दूंगा। असद ये देखो। अली, ये पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया, क्या हो रही है? नादिया, इन दोनों की इतनी औकात नहीं है कि ये मुझे रोक सके। इसको पकड़ो असद, ये छलांग मार देगी। नादिया, नादिया भाई, ये नादिया। ये मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही, इसमें बहुत ताकत आ गई है। भाई मुझसे भी नहीं होगी। असद, इसमें हवेली का जिन घुस गया है। अरे जिन कैसे घुस सकते हैं ऐसे किसी में? सब बकवास करते रहेंगे तो यकीन नहीं करेगा। हाँ, ये अली, अली, ये नादिया, अली, नो 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 नो। तुझे अभी भी लग रहा है ये सब नादिया कर रही है? अहमक इंसान, छोड़ दो मुझे, बचाओ। अली मियां, अली मियां, असद, असद, असद मियां उधर। असद, 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 जंगेज चाचा, इधर आए। असद, 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 प्लीज आंखें खोलो। असद, असद उठो ना, प्लीज आंखें खोलो। लड़की कहाँ है वो? भाई नादिया को कमरे में बांध दिया है। हाँ, वो लोग उसको जान से मारना चाहते थे ताकि हम मुश्किल में फंस जाएं। मेरी प्यारी बीवी, तुम बिल्कुल सच कह रही थी। इस हवेली में जेल है। ये बात सच है असद, लेकिन प्लीज तुम वादा करो कि कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से जाने की बात नहीं करोगे। पागल हो गई हो? हमें फौरन इस हवेली से निकल जाना चाहिए। नहीं, कहाँ जाएंगे हम? अब्बा जी की वसीयत याद है ना? अगर यहाँ से निकलेंगे तो सारी जायदाद छिन जाएगी, सड़क पर आ जाएंगे हम। और लालची औरत अगर इधर रहे तो जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। यार ये इन सब बातों का वक्त नहीं है। भी मिलकर ये सोचे नादिया को उस जिन के कब्जे से कैसे छुड़वाना है। हाँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम लोगों ने उसको काबू कैसे किया। सबसे पहले तो मैं लानत भेजता हूँ वो 4 साल जो मैंने जिम में जाया की। छटांग भर लड़की ने मुझे ऐसे पकड़ा, तुम्हें मुर्गी की तरह तड़प रहा था, कुछ भी नहीं कर सका मैं। भाई भाभी ने उसके सर पे गुलदान मारा,
और वो बेहोश हो गई। शुक्र है भाभी उसका सर नहीं फटा। और फिर हम सबने मिलकर उसको कमरे में बांध दिया। सरकार, मैंने ऐसा वजीफा पढ़ के फूका है ना रस्सियों पे कि वो खोल ही नहीं सकेंगी। लेकिन हम उसे कब तक यूं बांध के रखेंगे? भाई हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना है। उसकी अम्मी जर्नलिस्ट है, और अगर उसकी अम्मी को पता चल गया तो हवेली के राज खबरों की जीनत होंगे, टॉक शोज में डिस्कस होगा। नहीं नहीं, इस तरह तो इस हवेली की कीमत बिल्कुल गिर जाएगी। कोई ये जायदाद मुफ्त में भी नहीं लेगा। अगर वो लड़की बेहोश हो गई है तो इसका मतलब है जिन ने उसकी जान छोड़ दी होगी ना। चंगेज चाचा, जी सरकार। जाए ना जरा नीचे, चेक तो करके आए क्या सूरत हाल है। हैं? वो सरकार, मेरा ख्याल है सब साथ ही चलते हैं ना। हवेली के चारों कोनों में पट पट कर फूंक दिया उस खबीस बुड्ढे ने। अंदर जाने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। पता नहीं मेरा आज़र किस हाल में होगा। फिक्र ना करो बाजी, आज़र भाई ठीक होंगे। बेहोश वो लड़की हुई है, आज़र भाई को ये लोग कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मगर हमारा मकसद तो पूरा नहीं हुआ ना। वो लोग अभी भी हवेली में मौजूद हैं। वो लड़की बेहोश है और आज़र इनके हिसार की कैद में है। जब वो लड़की होश में आएगी, आज़र भाई उसे फिर कंट्रोल कर लेंगे। अगर इन लोगों को इस हवेली से भगाना है ना, तो इनमें से किसी एक को मारना पड़ेगा। ये लोग हमें बहुत लाइट ले रहे हैं। इनको बताना पड़ेगा कि हम किस कदर खतरनाक हैं। बाजी, मैं तो कहती हूँ मसलों का हल मज़ाकरात भी तो होता है। मारा मारी, खून खराबा इख्तिलाफात का हल नहीं होता। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? क्या मजाकरात करें? हम उन्हें कहेंगे हमारे घर से निकल जाओ और वो निकल जाएंगे। आराम से बात करने में क्या है? क्या पता वो मान जाए। क्यों करें आराम से बात? हमने कौन सा उन्हें रिश्ता देना है? क्या पता। बेकार की बातें मत करो खुशी। जैसे ही मौका मिले उनमें से किसी एक को टपका दो, बाकी के खुद ही डर कर भाग जाएंगे। इसको तो होश ही नहीं आ रहा। भाभी मैं तो कहता हूँ एक दफा डॉक्टर को दिखा देते हैं यार, कहीं कोई हेड इंजरी ना हो गई हो। नहीं तो डॉक्टर को क्या बताएंगे कि इसको बांध के क्यों रखा हुआ है? भाई जितनी देर डॉक्टर चेक करेगा उतनी देर के लिए खोल देंगे यार। नहीं नहीं अली, हम ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते। अगर हमने इसको आजाद कर दिया तो क्या पता ये डॉक्टर की जान ले ले। मुझे ना जिनकी नफ्सियात समझ में आ गई है। वो तावीज़ों की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए वो हमारे किसी जानने वाले को मारकर हमें फंसाना चाहते हैं। यार ये जिन इतने क्रिमिनल माइंडेड क्यों हो गए भाई? क्योंकि वो इस हवेली को अपना घर समझते हैं। तुम्हें देखा नहीं, वो हर बात पे जताते हैं हवेली उनकी है। किस मुसीबत में फंस गए यार। इस हवेली में रहेंगे तो जान से जाएंगे, इधर से निकलेंगे तो जायदाद से जाएंगे। भाई पहले इसका तो कुछ सोचें, क्या करना है इसका। मैं कोई आमिल बाबा हूँ जो इसकी जिन कर दूं? मैं भी किसी आमिल को नहीं जानती। आइडिया हम करते ये हैं कि हम अखबार में इश्तिहार लगाते हैं कि हमें एक अदद आमिल बाबा की जरूरत है। हाँ भाई, इस सब चीजों में ना बहुत देर लग जाएगी। अगर इसकी अम्मा जर्नलिस्ट है तो कल शाम तक वो पुलिस को लेकर हमारी हवेली में बैठी हुई होगी। हाँ भाई, आंटी पुलिस बुला लेगी। हमारे घर के करीब जो मस्जिद है, मैंने सुना है कि उसके इमाम साहब जो हैं वो दमदरूद से बीमारियों का इलाज करते हैं। हाँ, ये सही है। अली, कल सुबह ही इमाम साहब को यहाँ पर लेके आ जाओ। हो सकता है उनके पास इस मुसीबत का कोई हल हो। कल सुबह क्यों? मैं तो कहती हूँ अभी चले जाओ। सारा बीबी, अभी तो बहुत लेट हो गया है ना, वो जल्दी सो जाते हैं फजर में उठने के लिए। ऐसे पता क्या, हम सबको भी ना थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए और 5 वक्त की नमाजें शुरू कर लेनी चाहिए। अच्छा, मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ये बांधा क्यों है मुझे? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? हाँ, मैं अम्मी से
कॉल पर बात करी थी और फिर दरख्तों में मुझे सरसराहट सुनाई दी। मैं मुड़ी, वहां एक भयानक सा चेहरा था। सारा भी, मैंने जिंदगी में इतना खौफनाक चेहरा कभी नहीं देखा। तुम्हें पता है वो जिन था और उसने तुम पे कब्जा कर लिया था। मुझ पर कब्जा कर लिया था? आपने वीडियो बनाई? हाँ? तुम पागल तो नहीं हो? उस वक्त वीडियो बनाने का होश किसको था? तुम्हें पता है तुम मर्दाना आवाज में बातें कर रही थी और तुम्हारा चेहरा इतना खौफनाक था कि पूछो मत। OMG, ये तो लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली बात है। सर आप ही आपको वीडियो बनानी चाहिए थी। Are you mad? वो जिन तुम पे कब्जा करके तुम्हें जान से मार देना चाहता था, तो भाभी ने जहानत दिखाई और तुम्हारे सर पे गुलदान मारकर तुम्हें बेहोश कर दिया। अच्छा, जब भी बोलो मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? हाथ खोलिएगा, जरा सर से लाना है। नहीं नहीं, हाथ खोलने की क्या जरूरत है? सर तुम्हारा मैं से हिला दूंगी। क्यों? वो जिन तो चला गया है ना। नहीं 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 नहीं, मुझे लग रहा है कि वो जिन अभी भी यहीं कहीं और हमें ताड़ रहा है। किसी भी वक्त वो तुम पर हमला कर सकता है दोबारा। तो कभी भी हमला कर सकता है, तो क्या सारी जिंदगी यहीं बंदी रहूंगी? हाँ, नहीं नहीं, मेरा मतलब है हम सब में सबसे नेक आदमी यहाँ जो मस्जिद है ना उनके इमाम हैं। अली सुबह जाएगा, उनको यहाँ पर लाएगा, वो तुम पर कई दम दरूद करेंगे और फिर तुम्हें अली घर वापस छोड़ आएगा यार। What? तो आप लोग कहना चाह रहे हैं कि मैं सुबह तक ऐसे ही रहने वाली हूँ? शुक्र है आज़र तुम आ गए, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। ये इंसानों वाले जुमले मेरे साथ मत बोला करो। हम जिन हैं, इन इंसानों की क्या औकात कि हमें नुकसान पहुंचा सके। आप उस लड़की को जिंदा छोड़ा है? उन कमबख्तों ने उसके हाथ बांध दिए थे। वो रस्सियां तो मैं 2 मिनट में तोड़ देता अगर उन्होंने कुछ पढ़ के फूंका ना होता उस पे। तो अब वो सुबह किसी आमिल को ला रहे हैं, उसका जिन उतारना है। लेकिन आप तो ऑलरेडी उतर चुके हैं। पता नहीं कैसा आमिल होगा, कहीं पहुंचा हुआ ही ना हो। ये ना हो हमें यहाँ से कहीं दूर पहुंचा दे। ये तो बहुत परेशानी की बात है। इनका दादा फसीउद्दीन भी बहुत पहुंचा हुआ था। याद है कैसे तुम्हें 25 साल तक कैद करके रखा था? हमें कुछ भी करके उस लड़के को रोकना होगा, उसे उस आमिल तक नहीं पहुंचने देना। लेने कौन जा रहा है इस आमिल को? भाई, छोटे वाला खबीस। अली जा रहे हैं इस काम के लिए? तुम बड़े इज्जत और एहतराम से उस मनूस का नाम ले रही हो। नहीं, मेरा मतलब है उससे तो मैं खुद रोक लूंगी। कभी आप लोग मेरी सलाहियतों पर भी भरोसा करें। आज़र वैसे खुशी ठीक कह रही है। वो एक नौजवान लड़का है, एक बेवकूफ इंसानी मर्द। उसको तो ये आराम से चकमा दे लेगी। ठीक है, हमें अपना घर बचाने के लिए हर मुहाज पे लड़ना होगा। लेकिन वैसे तुम हवेली से निकले कैसे? वहां पर तो जगह जगह हिसार बंधे हुए हैं। मैंने कितनी मर्तबा कोशिश की तुम्हें बचाने की, लेकिन तुम तक पहुंच ही नहीं सकी। बड़ी मुश्किल से सांस रोक के, पेट अंदर खींच के दीवार के बीच में एक दर्ज में से निकला हूं। अच्छा, तुम्हें भूख लगी होगी। चलो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन गर्म कर देती हूँ। अल्लाह की कसम, भूख से दिमाग खराब हो रहा है मेरा। एक हाथ ही खोल दे, इंसान कहीं सहला लेता है, खुजा लेता है। आप तो टॉर्चर ही कर रही है मुझे। नादिया, बस तुम परेशान ना हो। असद गए हैं ना अली को फोन करने के लिए, और अली बस स्पीड में मौलवी साहब को लेकर आता ही होगा। बस थोड़ी देर और। हाँ आप असद, अली से बात हो गई? वो पहुंच रहा है ना? अली साहब एज यूजुअल फोन उठाए तब ना। खुदा गवाह है कि ये बंदा कभी भी किसी भी जगह पर वक्त पर नहीं पहुंचा। पता नहीं अभी मौलवी साहब तक पहुंचा भी होगा कि नहीं। अल्लाह का कहर टूटेगा आप लोगों पे। बस हो गई है मेरी, प्लीज हाथ खोल दे मेरे। ये सही कह रही है, भूखी है बेचारी, उसको फ्रेश होना है। असद, अली से राब्ता क्यों नहीं हो रहा? यार तुमने बताया तो है, इतनी दफा उसको कॉल कर लियो, मेरी कॉल्स ही नहीं उठा रहे। क्या करूंगी? दूसरी गाड़ी लेके उसके पीछे चला जाऊं यार? कोई 30-35 मिनट का रास्ता होगा। 2 घंटे हो गए वो बंदा वापस नहीं आया। क्या करूं तुम बताओ मुझे। प्लीज खोल दे, अब नहीं हो रहा प्लीज। असद, मैं इसका एक हाथ खोलने लगी हूँ। नहीं 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 भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं। हद हो गई है असद, बेचारी पर इतना जुल्म नहीं कर सकते हम। एक हाथ खोलने से कम नाश्ता ही कर लेगी ये गरीब। एक हाथ ही तो खोल रही हूँ।
ज़रा देखो, मेरा दिल कह रहा है ये बहुत गलत कर रही हो तुम, मत करो प्लीज। एक हाथ खुलने से कहीं भाग नहीं जाएगी वो। भागूंगा नहीं, इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। नादिया, अब आराम से खाओ, तुम्हारे गले में लग जाएगा। अली कहाँ रह गया? फौरन घर निकलना है मुझे। अली? मेरी बात होगी अली से, बस आधे घंटे में वो आ रहा है। हाँ शुक्र है। आप लोग मुझे वैसे पहले ताबीज दे देते तो ये सब नहीं होना था। देखो नादिया, हमारी मजबूरी है। अब चंगेज चाचा ने तुम्हें अपना ताबीज दिया है ना, तुम उसकी वजह से सिर्फ हो गई हो और वो बेचारे रिस्क में आ गए हैं। हमारे पास 4 ही ताबीज हैं सिर्फ। चंगेज चाचा तो सेफ ही हैं, पढ़ के भूखते तो रहते हैं अपने ऊपर। नहीं भाई, कोई सेफ नहीं है, तुम जाते हुए ना प्लीज ये तावीज उनको दे। हाँ प्लीज। मैं तो नहीं उतार रही। अली मुझे घर ड्रॉप करेगा, उसके हाथ में पकड़ा दूंगी। चंगेज चाचा है कहाँ? हम पता नहीं किचन में होंगे, बेचारे सारा दिन तो पढ़ के फूकते रहते हैं, उसकी वजह से उनका गला खुश्क हो जाता है, तो पानी पीने गए होंगे। यार मैं उनके पास जाता हूँ, उनके पास तावीज है नहीं, कहीं नई एपिसोड उनके साथ ना हो जाए। हाँ। हमें इस घर में बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। ज़ारा भी, आप फिक्र ना करें, आपके घर की बातें बाहर किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ प्लीज नादिया, तुम किसी को भी ना बताना, खास तौर पर अपनी अम्मी को। तुम्हारी अम्मी जर्नलिस्ट है ना। मैंने कहा ना किसी को नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ एक आध तावीज़ आप मेरे लिए भी बनवा दें। अब तो मैं आधी जाती रहूंगी। क्यों नहीं, तुम नाश्ता करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चाचा। नादिया कहाँ है? तैयार है? जी सरकार, पैकिंग कर चुकी हैं, अपने कमरे में आपका इंतजार कर रही हैं। अच्छा, कुछ फास्ट फूड लाए हूँ, गाड़ी से निकाल लें। नादिया, मैं आ गया हूँ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ। आ रही हूँ, 2 मिनट। भाभी। हाँ अली, थे कहाँ तुम यार? इतनी देर हो गई है। वो इमाम साहब कहाँ हैं? आपने ही तो कहा था कि नादिया ठीक हो गई है, तो फिर मैं नहीं लेके आया उनको। 40 मिनट का रास्ता था, पूरे 3 घंटे के बाद तुम आ रहे हो। तुम थे कहाँ ये बताओ। भाई भूख लग गई थी यार, रास्ते में खाना लेने रुक गया था। वाह यार। अच्छा यार, ये लड़की को फारिग करो यार। जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर खालिद है। ये हवेली हमारी थाने की हदूद में आती है। अच्छा, तो क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? ये हवेली तो मुद्दतों से बंद पड़ी थी, आप अपना तारुफ करवाएंगे? जी, मेरा नाम असद है, मैं फसीउद्दीन साहब का पोता हूँ। हवेली उन्हीं की थी, हम 2-3 दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। आपके शोहर कब से लापता है? इंस्पेक्टर साहब, मेरे शोहर को गायब हुए भी 3 दिन हुए हैं। लेकिन इनके शोहर के लापता होने का हमारे इस हवेली में शिफ्ट होने से क्या ताल्लुक? जमशेद को आखिरी बार इस हवेली के करीब ही देखा गया था।
और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस हवेली में दाखिल हुए थे और उसके बाद वापस ही नहीं आए। अरे भाई, हमने आपके हस्बैंड को नहीं देखा है। लेकिन मैं एक नज़र इस हवेली को देखना चाहता हूँ। आ जाइए, देख लें एक नज़र। ठीक है, आओ मेरे साथ। सर आप होकर आ जाएं, हम यहीं पेरा दे रहे हैं। और कोई बूथ छूत नहीं है इस हवेली में, ये सब लोग भी तो रह रहे हैं। चलो आओ मेरे साथ। हाँ जी। कौन कौन रहता है यहाँ? कितने कमरे इस हवेली में? कमरे तो काफ़ी हैं। इस घर में मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरी वाइफ और हमारे एक मुलाजिम है। उसके अलावा एक खातून भी है, मेहमान खातून, और वो तो आपकी शौहर हरगिज़ नहीं हो सकती है ना। फजलदाद, तुम इस तरफ चेक करो, मैं इस तरफ चेक करता हूँ। एक मिनट भाई, आप लोग बगैर वारंट के हमारी हवेली के अंदर नहीं दाखिल हो सकते। तुम चाहते हो कि मैं वारंट लेने के लिए वापस चला जाऊँ जी, और तुम इसके शोर को किसी और जगह मुंतकिल कर दो।